जो नर्सिंग थ्योरी है, जो आपका सब्जेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम इसको कोशिश करते हैं दोबारा इसको समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है आपका इस सेमेस्टर में, जो सेकंड सेमेस्टर में, इसीलिए रखा गया है कि जो आगे आगे जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो सारी इस बेस पे होती हैं, या मतलब जो भी आप काम करेंगे उसका जो बुनियाद होगा वो ये होगा। या आपको ये समझना जरूरी है कि नर्सिंग थ्योरी जो है आपने क्यों अप्लाई करनी है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो नर्सिंग थ्योरी को समझने के लिए पहले हम समझेंगे व्हाट इज थ्योरी। थ्योरी होती क्या है, और थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, एक थ्योरी को हम थ्योरी क्यों बोलते हैं, ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो थ्योरी की अगर हम सिंपली डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या होता है कि ऐसे सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, या उसमें डेफिनेशंस हो, या उसमें रिलेशनशिप्स हो, या अजम्पशंस हो, किसी भी एक चीज को समझने के लिए, किसी भी एक फिनोमेना को या किसी भी एक चीज को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हो, जो डेफिनेशन दिए गए हो, या रिलेशनशिप दिए गए हो, या अजम्पशन दिए गए हो, ऐसे जो है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स को, सेट ऑफ डेफिनेशंस को हम बोलते हैं थ्योरी। ठीक है। तो अब थ्योरी, क्योंकि जब मिसाल के तौर पे नर्सिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको समझना जरूरी है, तो वो समझाया गया है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए वो आपकी होती है थ्योरी। ठीक है। तो थ्योरी जो होती है या तो जनरल होती हैं या स्पेसिफिक होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी थ्योरी पढ़ें, फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे। तो थ्योरी के फिर टाइप्स होते हैं। तो पर थ्योरी का सिंपली अगर मकसद हम देखें, थ्योरी का मकसद ये होता है किसी भी एक कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक चीज को, किसी भी फिनोमेना को समझाना। उस समझाने के लिए जो वो थ्योरिस्ट कुछ रिलेशनशिप यूज करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कुछ डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है। ऐसी कुछ अज्यूम करते हैं, तो ऐसी एजम्पशंस को, एज ए कॉन्सेप्ट्स को, किसी भी चीज को समझाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं थ्योरी। क्या बोलते हैं? थ्योरी। तो अगर हम आपसे कोई पूछे कि थ्योरी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो थ्योरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होते हैं कॉन्सेप्ट। या तो थ्योरी बनी होती कॉन्सेप्ट की, या तो थ्योरी बनी होती डेफिनेशन की, या तो उसमें अजम्पशंस होते हैं, या फिनोमेना, या तो सारे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि थ्योरी कौन सी है। आगे जाके हम पढ़ेंगे थ्योरी के फिर तीन टाइप्स हैं, शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज और लॉन्ग थ्योरीज। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब जब हमने यूज किया वर्ड कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब ये है किसी भी चीज के बारे में आपका एक मेंटल आइडिया हो, या आपके जहन में वो पिक्चर हो जिसको आप डिस्क्राइब करें, उसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बात करूं, कॉन्सेप्ट की सिंपली बात करूं, तो जब अ, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर से बोतल निकालते हैं, बाहर रखते हैं, जैसे ही वो बाहर रखते हैं तो उसके जो सराउंडिंग्स में वेपर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वेपर्स। तो ये आपके जहन में कॉन्सेप्ट है कि जब भी जो है कोई जो चीज़ है कूलिंग होगी तो उसके बाहर जो है वेपर्स होंगे। तो मतलब आप जिस आपने ये टर्म पढ़ा होगा, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अब वो जहन में आपके बैठ गया है। तो ये आपने पढ़ा था वहां पे आपके जो बेसिक साइंसेस में, और यहाँ पे आपके वो इमेज बन गया है। तो इस तरह से आपके इमेज बनते हैं। अब दूसरा दूसरा इमेज हम बताता हूँ मैं नर्सिंग के हवाले से। नर्सिंग की जब भी आपके जहन में बात आती है, या नर्सिंग की जब भी आपके जहन में कोई बात करता है, तो आपके जहन में यही आता है कि नर्स वो जो हॉस्पिटल में काम करती है, ठीक है, पेशेंट की केयर करती है, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, प्रॉपर उसका जो है वे ऑफ डूइंग है। ठीक है। अगर आपको पहले किसी ने अलग तरीके से समझाया गया है, जैसे मीडिया पोर्ट्रेट करता है कि नर्स वो है जो कि मतलब जो है बदतमीजी से बोले, या बिल्कुल जो है पोलाइट ना हो, या उसकी ऐसी ड्रेसिंग हो, तो इस तरह से जो आपको जो दिखाया जाता है वो आपका कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको मेंटल इमेजेस दिखाए जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन मतलब, डेफिनेशन का मतलब है किसी भी एक
चीज की जो मीनिंग होती है उसको आप समझाया जाए, उसको आसान लफ्जों में जब समझाया जाए उसको हम बोलते हैं डेफिनेशन। ठीक है। तो डेफिनेशन जो होती है वो क्या बताती है, आपको किसी भी चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाती है कि ये चीज ऐसे होती है। ठीक है। डेफिनेशन में तो इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि जो है नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन अगर हम बोलते हैं नाउन क्या होता है, तो आप उसको किस तरह से, नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का, किसी भी फर्द का, ठीक है, किसी भी इवेंट का जो नाम होता है उसको हम नाम बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बताता है, आप उस चीज को एक्सप्लेन करके बताता है कि ये क्या चीज है। तीसरा जो वर्ड है यहाँ पे अजम्पशन। अजम्पशन मतलब कि जो दो कॉन्सेप्ट के बीच में स्टेटमेंट जो होती है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से रिला जुला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूं कि मनी का ताल्लुक है हैप्पीनेस से, मतलब पैसों का ताल्लुक है आपके हैप्पीनेस से, पैसों से खुशी आती है। यो आपका एक अजम्पशन क्या है, अजम्पशन आप अज्यूम करते हैं, फिर उसको आप टेस्ट करते हैं। चौथा यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है फिनोमेना। फिनोमेना मतलब ये कोई ऐसी चीज जिसको आप सेंस करें या एक्सपीरियंस करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि अगर सॉफ्ट कॉटन है, क्या है सॉफ्ट कॉटन, अगर आपके स्किन पे हम टच करते हैं तो आपको क्या फील होता है। अगर कोई हार्ड चीज आपके आपके जो है स्किन पे लगती है तो आपको क्या फील होता है। तो ये आपने सेंस किया, ये फिनोमेना आपने समझा है। तो थ्योरी में इस थ्योरी में इस तरह की चीजें होती हैं, या तो उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, या उसमें डेफिनेशन होती है, या उसमें असम्पशन होते हैं, या उसमें फेनोमेना होता है। तो इस तरह से दुनिया में जो भी चीजें होती हैं उसको समझाया जाता है। किन चीजों से, कॉन्सेप्ट से, डेफिनेशन से, असम्पशन से और फिनोमेना से। आगे जाके कुछ और भी टर्म्स आएंगे तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो थ्योरी में ये चीजें लाजमी होती हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, मजीद डिटेल में समझने के लिए। ठीक है बेटा। यहाँ पे एक जो टर्म आता है हमारे नर्सिंग थ्योरी में वो है पैराडाइम। अब पैराडाइम क्या होता है, पैराडाइम को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। पैराडाइम का मतलब ये है कि आपकी जो है डिसिप्लिन की नॉलेज दूसरे डिसिप्लिन के साथ जब आप मैच कर रहे हैं या उससे लिंकेज करवा रहे हैं, तो ऐसे लिंकेज, ऐसे मैच को हम बोलते हैं पैराडाइम। पैराडाइम मतलब आपका जो डिसिप्लिन है दूसरे डिसिप्लिन से किस तरह से लिंक करता है। आपका जो नर्सिंग, जैसे हम बोलते हैं नर्सिंग इज साइंस, नर्सिंग एंड आर्ट, नर्सिंग साइंस कैसे है, नर्सिंग आर्ट कैसे है। तो ये जो लिंकेज हम जो बताते हैं इसको हम बोलते हैं पैराडाइम। क्या बोलते हैं, पैराडाइम। तो जाहिर है हमारा नर्सिंग हम हमें हमेशा हमेशा हम बोलते हैं कि नर्सिंग क्या है, आर्ट भी है और नर्सिंग साइंस भी है। तो ये जो लिंक करवा रहे होते हैं ये इसको बोलते हैं पैराडाइम। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है कि जो है आपका जो है आपके जो फील्ड का क्या पर्सपेक्टिव है किसी चीज के बारे में, तो वो आपका होता है डोमेन। ठीक है। किसी भी अ, जो प्रोफेशन का, किसी भी डिसिप्लिन का जो एक पर्सपेक्टिव होता है या डिसिप्लिन होता है या व्यू होता है, जो उसका नजरिया होता है, उसको बोलते हैं हम डोमेन। कि आप किस तरह किस डोमेन में काम करते हैं या क्या डोमेन है। ठीक है। तो वो ये होता है। अब मैं इसका मजीद एग्जांपल देता हूँ। साइंस के डोमेन है, साइंस में हमने पढ़ा है कि कुछ साइंस होती होती हैं फिजिकल साइंसेस, कुछ होती हैं जनरल साइंसेस, कुछ होती हैं सर्विसेज वाली साइंसेस, कुछ होती हैं जियोग्राफिकल वाली साइंसेस, कुछ होती है नेचुरल साइंसेस, तो कुछ होती है सोशल साइंसेस। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी डोमेन है। तो नर्सिंग नर्सिंग जो है उसमें भी अंदर बिल्कुल डोमेन है कि कोई किस तरह से काम करता है, ये डोमेन होते हैं। तो इसमें आपका जो है कुछ चीजें सब्जेक्ट भी होती हैं, कुछ उसमें सेंट्रल भी होती हैं, कुछ उसके वैल्यू होते हैं, कुछ फिनोमेना होता है जिस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नर्सिंग में, आपके डोमेन, कोई काम करता है आपके इमरजेंसी में, अगर कोई करता है आईसीयू में, कोई करता है स्किन वार्ड में, कुछ कोई करता है साइकेडी वार्ड में। फिर नर्सिंग को दोबारा अगर हम देखें, कोई काम करता है हॉस्पिटल में, कोई काम करता है कॉलेज में, कोई काम करता है कम्युनिटी में, कोई काम करता है एम्बुलेंस में। ये आपके क्या है, आपके डोमेन से, जिस डोमेन में हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसका मैं तीसरा एग्जाम्पल और देता हूँ। जब आप कोई
काम लेके जाते हैं आपके किसी भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, तो सरकारी ऑफिस वाला कहता है ये हमारे डोमेन में नहीं आता, ये आप वहां पे जाएं। डोमेन का मतलब ये कि उसके उसके पर्सपेक्टिव या उसी के डिसिप्लिन में नहीं आता, उसके ये जो है उसमें नहीं आता। क्या कहते हैं कि उसके जो है उसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसमें नहीं आता। डिपार्टमेंट आप किस तरह से कह सकते हैं, डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप। चले, तो नर्सिंग के अगर डोमेन हम बात करें तो कौन कौन से डोमेन होते हैं, तो अगर डोमेन में भी अगर हम जो बात करते हैं उनको हम बोलते हैं पैराडाइम, क्या बोलते हैं, मेटा पैराडाइम, ठीक है। तो जो हम पैराडाइम की बात करते हैं वो हमारे पास चार होते हैं। पर्सन, जिस जो क्लाइंट होता है, दूसरा जो है हेल्थ, तीसरा है एनवायरमेंट, चौथा है नर्सिंग। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ, फिर दोबारा हम पढ़ेंगे। तो अब इसकी जरूरत क्या है नर्सिंग थ्योरी की, इसको, पर्सन को, हेल्थ को, एनवायरमेंट को पढ़ने की क्या जरूरत है, ये सवाल जो है आप पूछे। ये आप सवाल देखिए, क्या है सवाल। डू यू वांट टू स्पीक टू द मैन इन चार्ज आर द नर्स हु नो व्हाट इज गोइंग ऑन। अब ये सवाल देखो कितना टेक्निकल सवाल है। काउंटर पे बैठी हुई नर्स, ठीक है, एक इंचार्ज है, एक नर्स जो काम करती है। अब मुझे बताओ, इंचार्ज को ज्यादा पता होगा पेशेंट्स के बारे में या नर्स जो उस पे काम करे उसको ज्यादा पता हो। चैट बॉक्स में बताओ मुझे। एग्जैक्टली exactly। तो अब देखो उसके डोमेन में नहीं आता, जो डोमेन में आता है वही बताएगा। अब वो पूछने हैं इंचार्ज का, तो इंचार्ज का उसके डोमेन में भी, इंचार्ज कहाँ होता है, क्या करता है, मेरा कोई काम नहीं है, वो किस तरह से काम करता है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम पेशेंट का है। तो देखो ये क्यों सवाल है, ये क्योंकि आपका डोमेन अलग होते हैं। तो नर्सिंग थ्योरी जो है आपको डोमेन वाइज बताती है कि आपका क्या डोमेन है, आपने क्या करना है क्या नहीं, आपकी क्या लिमिटेशंस है, क्या आपकी अनलिमिटेशंस है, ठीक है। इसीलिए अब आपको इतनी बार बार आपको मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, दोबारा इसको समझा रहा हूँ कि नर्सिंग थ्योरी की जरूरी क्या है, क्यों जरूरी है। नर्सिंग जो थ्योरी इसीलिए जरूरी है कि जो आप काम करते हो, क्यों कर रहे हो, वो आपको नर्सिंग थ्योरी बता रही है। कि किस तरह से करना है, वो आपको नर्सिंग थ्योरी बताता है। दूसरा, जाहिर है जब आप रिसर्चर बनेंगे तो आप न्यू थ्योरी डेवलप करोगे, तो कैसे करोगे, तो पहले आपको बुनियाद पता होगी। तो बुनियाद को पढ़ने के लिए आपको नर्सिंग थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आपको समझ पड़ेगी इस थ्योरी ने इस तरह से कहा है, इस तरह से कहा हुआ है, तो आप न्यू बताओगे, न्यू मतलब न्यू जनरेट नॉलेज करोगे। तो इसको पहले आपको बेस पता हो। समझ आ रही बात। दूसरा, नर्सिंग क्या है, नर्सिंग किस तरह से काम करती है, किस तरह से बेहतर काम करेगी, ये आपको नर्सिंग थ्योरीज बताते हैं। कौन बताता है, नर्सिंग थ्योरीज। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए, नर्सिंग थ्योरी आपको जवाब देती है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन कौन से, कि ये चीज क्यों है, ये चीज क्या है, ये कैसे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आपको कौन देगा, नर्सिंग थ्योरी। तो ये इसीलिए जरूरी है आपको बार बार। अगर आपसे कोई पूछे कि नर्सिंग थ्योरीज के कितने टाइप्स हैं, तो ये जनरल टाइप्स है, जैसे आपके बुक्स में मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला पहला जो है, अगर हम देखें उसको बोलते हैं ग्रैंड थ्योरी। ग्रैंड मतलब बड़ी थ्योरीज, ब्रॉड, उसके बड़े कॉन्सेप्ट हो, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हो। दूसरी है मिडल रेंज थ्योरी, मतलब मिडल रेंज मतलब इनकी जो है दरमियाने वाली, जिसमें ब्रॉड कॉन्सेप्ट, जो ब्रॉड या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ना हो, इसमें जो है मिडिल रेंज की कॉन्सेप्ट हो, जिसमें जो है
कह सकते हैं आप, किसी चीज एक स्पेसिफिक फिनोमेना को या किसी एक प्रैक्टिस को डिस्क्राइब किया है वो आप। जो तीसरी थ्योरी जो है वो है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो आपके एक किसी एक ही फिनोमेना को या किसी भी एक ही थ्योरी के एक चीज को एक्सप्लेन किया गया हो। दूसरी जो है फिर थ्योरी है उसको बोलते हैं जो प्रेस्पेक्टिव थ्योरी। प्रेस्पेक्टिव थ्योरी की मतलब ये है कि उसमें आप कोई चीज न्यू चीज बताएं कि इस तरह से करेंगे तो अच्छी रिजल्ट आएंगी, इस तरह से आप करेंगे तो मतलब उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन की बात हो। आप आईवी लगाते हैं तो इसको इस तरह से लगाएंगे तो ये फायदा है। अगर आप एनजी करते हैं तो इस तरह से करेंगे, ये इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। ये न्यू गाइडलाइन बताते हैं, न्यू चीजें बताते हैं। ठीक है बेटा। नर्सिंग हम क्यों पढ़ते हैं, ये सवाल के जवाब है इसमें। क्योंकि जो कुछ आप काम करते हैं, एवरीडे पॉलिटिक्स जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको सपोर्ट करती है कि आपको कहीं जवाब देना है कि ये आप क्यों करते हैं, कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज दिस इज द हाईली रिकमेंडेड, ये कर। दूसरा, आप जो प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से आपकी वैल्यूज हैं, बिलीफ बिलीफ हैं, वो नर्सिंग थ्योरी आपको बताती है। तीसरा, जो थ्योरीज हैं आपको नए चीजों के बारे में बताती है कि किस एक चीज को दूसरे जो है एक चीज को करने के और कौन कौन से तरीके हैं, और एक चीज को समझने के लिए और कौन कौन से रास्ते हैं। तो ये आपको समझाता है। चौथा, आपको क्या समझाता है, थ्योरी आपको मतलब गाइड करता है कि ये जो आइडिया कैसे आया है, ये आइडिया टेक्निक कैसे आई है। ठीक है, ये आपको बताता है। फिर क्या है, ये जो है आपको क्यूरी बताता है कि कहाँ पे गैप है, कहाँ पे काम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक थ्योरी आपको ये बताती है कि भाई इसमें इतना काम हुआ है पर इस पे काम नहीं हुआ, तो आपको वो क्या बता रही है, गैप बता रही है। उस गैप को आप फिल करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आप रिसर्च के बाद आप उस गैप को फिल करेंगे। ठीक है। और ये आपको ये भी बताती है कि आप में जो है आपकी जो पोटेंशियल जो है मजीद कैसे बढ़ेगी। तो नर्सिंग थ्योरी जो आपको ये बताती है, दैट इज वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक है। और ये इस जो सेमेस्टर में डाला गया है, वजह ये है कि आपको बुनियाद पता चला। पर ये जो सेवेंथ सेमेस्टर वालों को इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि वो रिसर्च कर रहे होते हैं तो इसमें से गैप देखें, वो रिसर्च करें। तो ये इसका है जो पर्पस। ये एक पढ़े क्या लिखा हुआ है। The study and the use of nursing theory in nursing practice must have roots in the everyday practices of nurse। मिसाल के तौर पे आप एवरीडे मतलब जो आप डेली काम करते हैं, ठीक है, उसमें थ्योरी आपकी ऐसी हो जो आपके जो डेली काम करे होते हैं वो आपके बेहतर से बेहतर हो। वो कैसे होंगे, जब आप थ्योरी करेंगे, न्यू न्यू प्रैक्टिस लाएंगे जिसमें मजीद फायदा होगा, तब होगा। ठीक है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। हमें हेल्प करता है ये नर्सिंग थ्योरी कि हमने डेटा कैसे एनालाइज करनी है, पेशेंट को किस तरह से देखना है। ठीक है। पेशेंट्स की डेटा को हमने किस तरह समझना है, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, कौन सी इग्नोर करने वाली है कौन सी अटेंशन देने वाली है। डेटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो ये हमें थ्योरीज बताती है। डिसीशंस हम कैसे लेंगे, और नर्सिंग इंटरवेंशन हम कैसे करेंगे। ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद हम प्लान कौन से बनाएंगे, गोल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, प्रिडिक्स हम कैसे करेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पेशेंट को कैसे बने। अब ये आपने ये सारी जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ये कहाँ से पढ़ी हुई है, ये किस चीज को बता रही है, किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, क्या आप इस बात से सहमत है। ये इस चीज की तो बात नहीं कर रहा। यस, नर्सिंग प्रोसेस की बात करा है। तो नर्सिंग प्रोसेस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो हेल्प करती है, हमें हमारे काम करने की इजीनेस करवाती है, हमें बताती है कि किस तरह से इसी में आसान। तो ये नर्सिंग प्रोसेस कहाँ से आया, ये ऐसे कोई बंदा आया या बंदी आकर इसे थोड़ी लेके आई, नहीं। ये रिसर्च हुई थी, बाकायदा रिसर्च के बाद उसने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तब उन्होंने इसकी चीज को प्रैक्टिस किया। जब प्रैक्टिस किया तो बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो इस तरह से आप भी नई चीज लेके आएंगे, उससे फायदा होगा। अब आपका सवाल है, आप खुद सवाल करें कि आप जो है इसको किस तरह से
स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये दैट इज द, आपके लिए ये जरूरी है कि आप सवाल करें कि कौन सी चीज जो है आपको जो है लगती है कि ये इस फील्ड में नहीं है, या हमारे जो डोमेन में ये चीज नहीं है, या इस डोमेन में हम जब ये करेंगे तो बेहतर आएगी। तो ये सवाल आप करेंगे। सवाल जब आप करेंगे, पहले सवाल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले इस पे काम हुआ या नहीं। ठीक है बेटा। अब आपके दो सवाल फॉर एग्जाम्पल ये हैं। सवाल पढ़ें। पहला सवाल क्या है बेटा? व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। अब आप नर्सिंग प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए? नेचर ऑफ नॉलेज, कितनी नॉलेज आनी चाहिए, किस किस की नॉलेज आनी चाहिए। अब सवाल है आपसे, आपने बायोकेमिस्ट्री तो पढ़ा है। अब बायोकेमिस्ट्री को पढ़ के हम वहां पे क्या जाकर करेंगे? सवाल आपका होना चाहिए F1 जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़े, उसका क्या जाएगा हमारे प्रैक्टिस में, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको गाइड करेंगी। जब बायोकेमिस्ट्री आपको आएगी तो आप उसको जो डिजीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसके जो केमिकल नेचर है उसको समझ पाएंगी, लैब्स को समझ में आएंगी आपको। ठीक है, बहुत सारे आपको सवाल के जवाब मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो आपको आपके सवाल होने चाहिए। ये तो सवाल आपको मिल गया, बाकी सवाल भी आपके हो सकते हैं। दूसरा सवाल क्या है? व्हाट डज इट मीन टू मी नर्सिंग प्रैक्टिस। आपकी नजर में जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती क्या है? क्या सिर्फ मेडिकेशन लगाना है? क्या सिर्फ पेशेंट को उठाना बिठाना ये करना है? नहीं, नर्सिंग इससे ज्यादा है, आपकी सोच से भी ज्यादा है। नर्सिंग जो है, सबसे ज्यादा जो रोल है हेल्थ केयर में वो नर्स का है। इसका है, नर्स का है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अलग बात है कि सिर्फ ये काम है, पर जो बाहर आप जब जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा रोल है। सारा जो सारे पेशेंट की जो 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 ठीक होता है उसका सारा क्रेडिट नर्स को दिया जाता है, यहाँ पे नहीं दिया जाता। अलग बात है, बाहर मिलता है। ये क्या है, पढ़े। नर्सिंग में जो थ्योरी यूज होती हैं वो सिर्फ नर्सिंग की नहीं होती, वो का दूसरी थ्योरी भी होती है, जिसमें मैनेजरल थ्योरी होती है, साइकोलॉजी की थ्योरी होती है। ठीक है, दूसरी साइंसेस की थ्योरी होती है, सोशल साइंस की थ्योरी यूज होती है। ठीक है, मेडिकल की थ्योरी होती है। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपने नर्सिंग पढ़ा और आपने नर्सिंग के सब्जेक्ट पढ़े तो फिर आप कहेंगे मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी। नहीं, आपने दूसरी थ्योरीज भी पढ़नी पढ़नी होंगी। तो हमने वो पढ़ी भी है, जैसे आपने पढ़ी होगी जो है इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बेसिक नीड। पढ़ी है आपने? वो नर्सिंग की थ्योरी नहीं है, वो थ्योरी किसकी है? साइकोलॉजी की है। वो आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसी थ्योरीज भी हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम पूछें कि नर्सिंग में कौन कौन सी थ्योरीज जो होती हैं, तो उसके जो कुछ टाइप्स हैं। कुछ थ्योरी होती हैं जो सिस्टम पे होती हैं कि ये सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। कुछ थ्योरी जो होती हैं हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स पे होती हैं। कुछ थ्योरी हमारी होती है कि हमारी हेल्थ और वेलनेस कैसे बेहतर होती है। कुछ होती है हमारी स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस क्यों होता है, उसको किस तरह से जो ठीक करना है, और एनवायरनमेंट में हमने कैसे अडॉप्ट करना है। कुछ थ्योरी हमारी ये बताती है कि हम डेवलप कैसे होते हैं। जो है बच्चा डेवलप होता है तो वो किस तरह से होता है, पहले पहले साल में क्या होता है, 2 से 4 साल में क्या होता है, 6 से 8 साल में क्या होता है। इस तरह से इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल थ्योरी। जिसमें आपने थ्योरी शायद पढ़ी हो, इरिक इरिक्सन की थ्योरी पढ़ी हो। पढ़ी है? थ्योरी ऑफ इरिक इरिक्सन, थ्योरी ऑफ सोशो डेवलपमेंट। और फिर साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो साइको सोशल में भी ये थ्योरीज आती हैं, जिसमें जीन पियाजे की थ्योरी है। ये सारी थ्योरीज हम नाम आपको अभी पढ़ लेंगे आप, और बाकी जो थ्योरीज आप अगले सेमेस्टर में आस्ते आस्ते पढ़ते जाए। अब इसका थ्योरी का नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च से इसे क्या ताल्लुक है? जाहिर है जो थ्योरीज हैं वो ऐसी थ्योरीज हैं, आपको पता है जब हमने पहले ही टर्म पढ़ा था कि थ्योरीज कैन बी रिजेक्टेड। थ्योरी क्या हो सकती है? कभी भी रिजेक्ट हो सकती है।
तो जब थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है वो कौन करेगा? जब आप करेंगे, जब आप न्यू चीज लेके आएंगे, न्यू रिसर्च लेके आएंगे तो। दूसरा, एक थ्योरी पुरानी हो चुकी है, उसको अपने न्यू करनी है, तो न्यू कब करेंगे? जब आप रिसर्च करेंगे। तो डायरेक्टली जो नर्सिंग थ्योरी का और रिसर्च का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, एक दूसरे से। ये थ्योरीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है। और हमें थ्योरीज ये भी बताती हैं कि इसमें कौन सी थ्योरी जो है रिसर्च यूज की गई है। आप इस पे अगर दूसरी रिसर्च करेंगे तो किस तरह से होगी, तो इस तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप इसका है। तो अगर हम बात करें कि इसका कह सकते हैं कि इसका रिलेशनशिप जो जो है, एक किस्म का स्पाइरल रिलेशनशिप है दोनों का। इसका, एक नर्सिंग रिसर्च का और दूसरा है नर्सिंग थ्योरी का, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। अगर आप नर्सिंग रिसर्च करेंगे किसी थ्योरी पे, तो वो थ्योरी रिजेक्ट होगी, तो आप जैसे ही नर्सिंग रिसर्च आपने की है तो उससे दूसरी दूसरी थ्योरी आ जाएगी। तो ये एक चेन है, वो चलती जाएगी चलती जाएगी। आजकल जो ट्रेंड्स कौन से चले जिस पे आपने रिसर्च कर सकते हैं? नंबर वन, मेडिकल साइंसेस को किस तरह से नर्सिंग में अप्लाई करना है। नर्सिंग एजुकेशन को किस तरह से अप्लाई करना है। नर्सिंग एजुकेशन का मतलब हम जो पढ़ाते हैं आपको किस तरह से पढ़ाएं। हम आपको जो हम आपके जो एग्जाम लेते हैं वो किस तरह से एग्जाम लें ताकि वो अच्छी नर्सिंग एजुकेशन हो। प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कोई वायने है, आईसीएन है, पीएनसी है, उसमें किस तरह से बेहतरी ली जाए। न्यू रिसर्च अप्रोच कहाँ से लेके आए। ग्लोबली नर्सिंग पे क्या इशू हो रहा है, या ग्लोबली हेल्थ पे क्या इश्यूज हो रहे हैं। ग्लोबली जो वार, क्राइम, ये सारे जो ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, इस पे आप काम कर सकते हैं। कंज्यूमर की डिमांड्स क्या है, मतलब कंज्यूमर डिमांड मतलब पेशेंट जो आता है वो क्या चाहता है, अटेंडेंट आता है वो क्या चाहता है। ठीक है, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को आप अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। आजकल आपको पता है इस तरह से चीजें आ गई जिससे अगर पेशेंट की आपको आईवी लाइन सही नहीं मिल रही तो आपको आईवी लाइन सही मिल जाएगी। अच्छे अच्छे वेंटिलेटर आ गए हैं, अच्छे अच्छे जो बीपी apparatus आ गए, जिससे आपको क्या है, बेहतरी हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी आप अपने यूज करके अपने नर्सिंग थ्योरीज को बेहतर कर सकते हैं। ये पढ़े क्या लिखा हुआ है। जब प्रैक्टिस थ्योरी, जो नर्स जो थ्योरी को प्रैक्टिस करती है, तो उसके पास क्या आ जाता है, बोलने के लिए कुछ आ जाता है। फिर वो जो कमांड जो फिजिशियन को होती है, उसको भी रोक सकती है कि ये जो आपने कुछ किया है ये पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो आपको पता है कि एक मेडिसिन, एक जो है पेशेंट की ये वैल्यू खराब है, और आपको पता है ये ये दवाई है उस उस उसमें ये सही नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? बेटा, आवाज आ रही है मेरी? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, हाँ, तो इसमें देखें, अब यहाँ पे ये है कि जब आपको आएगा, जब आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपको इन्फॉर्मेशन होगी, जब आपको नॉलेज होगी, तो इससे क्या होगा कि आप बोल सकेंगे, आपके जो इदारे के जो पॉलिसी है उसको भी बोल सकेंगे, और आपके जो फिजिशियन उसको भी बोल सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको पता है कि इस जो पेशेंट की वैल्यू जो है, लैब वैल्यू सही नहीं है, और आपको पता है ये जो दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो उस वैल्यू को खराब कर सकती है, मजीद खराब कर सकती है। तो आप सवाल कर सकते हैं। सवाल जब आप कब करेंगे? जब आपको चीज़ आएगी। जब कब आएगी? जब आप ये चीज़ें चीज़ें पढ़ेंगे तब।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो जब आप पढ़ेंगे तब आप बोल पाएंगे। जो बोलता वो जो पढ़ता है। ठीक है। समझ आ रही है बात कुछ? तो ये थ्योरी जब आप आएंगी तो आप किसी को भी बोल सकेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो अब मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपको आपको अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर सवाल है इससे रिलेटेड। ये बेसिक था। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे जो आपका जो अगला यूनिट है। बाकी मुझे बताए सर ने कितना पढ़ाया, वो समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, मैं आपके लिए जो है फ्लोर ओपन करता हूँ, तो आप सवाल कर सकते हैं। सर पैराडाइम और डोमेन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है।